ओम शांति। ओम शांति। आज है 27 जून 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली याद है? तपस्या माना बाबा ने कहा, खुशी में रहना, नाचना गाना, मौज मनाना। तो ब्राह्मण जीवन बाबा कहते खुशियों की जीवन। तो बाबा ने ये अनमोल समय, अनमोल जन्म दिया है हम सबको खुश मौज में रहने के लिए। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जो है मूझ नहीं सकते, तो सदा तपस्या करना है। बाबा कहते निरंतर बाबा की याद में रहे। इसके लिए आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? उत्तर है, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं ना। बाबा को ये याद रहता है कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये ब्रह्मा का तन है, मैं तो इसमें केवल विराजमान हूँ। तो बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीरों को नहीं देखते, शरीरों से बात नहीं करते, आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीरों को नहीं देखते, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते, मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते, और न आत्मा से बात ही करते। तो तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को भी नहीं देखो। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को भी देखते भी नहीं देखो। आकारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और साकारी हैं इस दुनिया में देहधारी मनुष्य। तो बाबा कहते किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है और सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? राजाई कहाँ करनी है? सतयुग, है ना। तो राजाई प्राप्त करनी है तो सतयुग के, यहाँ तो राजाई मिलने वाली नहीं।
तो उनको जीवन मुक्ति कहा जाता। सतयुग में जो राजाई होगी वहां क्या होंगे, सब जीवन मुक्ति। यहाँ तो बंधन में है ना। तो वहां रावण के यह भूत होते ही नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में यह भूत है। तो योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। तो हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। तो आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है और आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। और यह तो बच्चे जानते हैं कि भारत अब दुख धाम है ना। इस समय भारत दुख धाम है, कुछ समय पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। तो वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था और वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। तो बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। बाबा कहते ना 22 से वर्षा नहीं मिलता, बाप से मिलता है। तो जरूर बाप ने स्थापन किया होगा और वर्षा दिया होगा। तो बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। तो इन्हों की आत्मा ने, ब्रह्मा की या कहें लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है और भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है और ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। तो वह ब्राह्मण है मुख वंशावली। तो वह ब्राह्मण कह न सकें कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। तो बच्चे जानते हैं कि यह भारत पूज्य था और अब पुजारी। सतयुग में सब देवताएं थे तो यहाँ सब पूजनीय थे, पूज्य थे, लेकिन अभी सब विकारी हो गए हैं तो पुजारी बने। अब शिव बाप तो सदा पूज्य है और वह आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। तो सतयुग है पावन दुनिया और सतयुग में पतित पावनी गंगा यह नाम ही नहीं होगा क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्यात्माएं हैं, है ना। वहां गंगा को गंगा कहेंगे, पतित पावनी गंगा नहीं कहेंगे। वहां तो सभी पावन है ना। यहाँ पतित हैं इसलिए उसको क्या कह देते हैं पतित पावनी गंगा की, पतितों को पावन बनाने वाली गंगा है। बाबा कहते कि सतयुग में सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। और कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। यहाँ सभी पाप आत्मा हैं। तो पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। तो भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। तो इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, नहीं? सन्यासी तो अपना घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अभी यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है ना। संभालते खुद ही हैं लेकिन कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था और फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया और अभी यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। कलयुग में तो क्या है, तन भी पतित, मन भी और
धन भी सब पतित है, तो आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है और फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। सुना, ये शरीर बाबा कहते झूठा जेवर बना है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती। आत्मा पतित बनी तो उसको शरीर भी पतित मिलेगा ना। बाबा कहते सोना झूठा तो जेवर भी झूठा हो जाता। तो गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन स्टेजेज में मनुष्यों को आना है जरूर। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर यह महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा और एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा उनके बच्चों को रहता है ना। आप कहते लक्ष्मी नारायण जितने सुखी उनके बच्चे भी उतने ही सुखी होंगे। तो वहाँ सबको सुख घनेरे हैं। यहाँ तो नहीं है ना। यहाँ तो पता नहीं किसके कर्म कैसे हैं ना। माँ बाप राजा और कई बार बच्चे जो होते हैं एकदम कंगाल हो जाते हैं। लेकिन सतयुग में राजा रानी भी सुखी तो उनके बच्चे भी सुखी, सबको सुख घनेरे हैं। और अभी तो 84वें अंतिम जन्म में दुख घनेरे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। इस रथ में भी बैठा है, तो इस रथ में तो और भी दो दो रथी बैठे हैं। तो यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अभी 9 कला है ना। सतयुग में आत्मा कैसी थी? 16 कला संपूर्ण। कहते भी हैं मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं है ना। अभी निर्गुण हारे हो, आपे ही तरस परोई अर्थात रहम करो तो कोई में भी गुण नहीं है। इस कलयुग में बाबा कहते सब क्या हो गए? गुणहीन हो गए। पतित हैं तभी तो गंगा में पाप धोने जाते हैं। गंगा में पाप धोने जाते ना, बोले स्नान करने जाते तो क्या सिद्ध करते कि बहुत पाप करते। तो सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ तो सारा किचड़ा किसमें डालते हैं? नदियों में जाकर। यहाँ तो देखो कितना किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता। लॉ नहीं है किसी को अपवित्र बनाना, है ना। सतयुग में सब पवित्र है। आपके मनुष्य भी तो प्रकृति भी तो सब क्या है? पवित्र है। वहाँ सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं कि अभी सबका यह अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष, है ना। इसलिए बाबा कहते अभी नया खेल नहीं खेलो, यहीं क्या करो, खेल को खत्म करो। तो ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। तो वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। और अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो यह गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वो सब बने हैं द्वापर से। तो यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखला न सके दुनिया में। बाबा कहते कोई मनुष्य किसी को राजयोग सिखला न सके। राजयोग सिखलाने वाला तो स्वयं परमात्मा है ना। राजयोग तो कोई सिखला न सके, सिर्फ उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते रहते हैं ना। गीता है ना राजयोग की पुस्तक।
वो खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। तो शिव बाबा आकर इस रथ पर विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन के घोड़े गाड़ी में रथ में बैठ करके ज्ञान दिया। तो बाबा कहते घोड़े गाड़ी की बात नहीं, शरीर को ही रथ कहा ना, तो घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं तो वह है रथी, है ना, शिव बाबा रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। तो यह ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। तो शिव बाबा खुद कहते हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ। नंबर 1 बाबा कहते यही आत्मा है ना, तो इनको ही ज्ञान देता हूँ, इनसे ही ज्ञान देना शुरू करता हूँ। कलश देता हूँ माताओं, ज्ञान ब्रह्मा तन में बैठकर देता, फिर दुनिया में ज्ञान बांटने के लिए कलश माताओं को देता हूँ। तो माता तो ये भी ठहरी। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी क्या सबसे बड़ी माँ है ना, जन्म देने वाली माँ है ना। तो पहले पहले यह सुनते हैं, फिर तुम इनमें तो विराजमान हैं, परंतु सामने किसको सुना? इनको कैसे सुना है? इनके तन में तो बैठे हुए हैं, तो फिर सामने भी तो है ना। तो सामने किसको सुनाए? फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बातें करे, है ना। वो तो मनुष्य को देखते हैं, भाई बहनों कहते हैं ना, ये आत्माओं थोड़ी कहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो आत्माओं से बैठ बात करे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता, मैं नरक नहीं रचता। बाबा कहते मैं तो स्वर्ग रचता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। यह तो माया नरक बनाती है। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा, है ना। भगवान बनाएगा तो स्वर्ग ही बनाएगा, नरक थोड़ी बनाएगा। बाबा कहते तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे और अब नरकवासी बने। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। और इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते। तो अभी बाप समझाते हैं, अभी सबका पाठ पूरा हुआ और जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। तो भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा कहते है ही नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते ना, पूजा करते हैं लेकिन अपने को देवता नहीं कहलाते। देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर। फिर अपने को कहेंगे कि हम पापी नीच हैं। तो द्वापर से रावण राज्य शुरू करते। आप कहते रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, तो राम राज्य है ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। तो अब बाप कब आवे? दिन में कि रात में? कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कहा, कब आऊंगा? ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे,
हाँ, न रात में न दिन में, तो इसी समय की बात है ना। बाबा कब आया है? संगम पर। न इसको दिन कहते हैं न इसको रात कहते हैं, तो इसी समय बाबा इन 5 विकारों को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए आया है। तब बाबा कहते हैं कि बाबा कब आए? इस ब्रह्मा के तन में आवे, तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हों, तो उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी आकारी, साकारी या निराकारी चित्र हैं, उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। अभी हमने भी बहुत समय चित्र देख लिया, अभी बिना चित्र देखे भी तो याद कर सकते हैं कि नहीं? कहीं भी बैठे निराकार को याद करना, बुद्धि परम धाम में ले जानी ही है, तो बाबा के अंत घड़ी तो सामने कोई चित्र होगा ही नहीं ना। तो बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना अभी बंद करो। और यहाँ भी क्या करते, चित्र सामने लगे फिर भी आंखें बंद है, तो चित्र देख कहाँ रहे? नहीं। बाबा कहते अभ्यास तो कैसे है? तो आँख खोल करके याद करना है, लेकिन बुद्धि परम धाम तक जानी, इस चित्र को नहीं देखना है। बाबा तो कहाँ है? परम धाम। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, तो बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना भी बंद करो, यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है, पापों का बोझा सिर पर है, तो पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते नहीं, कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ रहते है ना। अभी मैं पंडा बनकर आया हूँ, तो इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। तो बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता, और मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। तो स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं है, कोई बंटवारा नहीं। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। बाबा तो बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं नहीं बनता, तुमको बनाता हूं, और फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। तो अभी हैं सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। कितना समझाओ, समझ ही नहीं आता है। क्यों? बाबा कहते पत्थर बुद्धि है। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते है ना। बाबा ने छू दिया तो क्या बना दिया? अभी पारस बुद्धि बना दिया, सोना बना दिया ना। और सोने में ही है ना, सोने के बर्तन में ही ज्ञान ठहरता कहते हैं ना। तो अभी पारस बुद्धि बनते हो, तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। कहाँ जाना है? घर जाना है ना। तो बाबा कहते हैं उनको ही याद करना है, एक बाप दूसरा न कोई। तो वही बाबा कहते सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला, तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। तो यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है। सुना बाबा कहते, बाबा ऐसा थोड़ी है, बाबा तो बहुत सूक्ष्म बिंदु है ना। हमने जो चित्र बनाया वो नहीं है, वो तो केवल याद करने का एक जरिया बनाया। क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं, जैसे हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती हैं, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। जहाँ आत्मा बैठी है उसी के बाजू में बैठ जाता हूँ। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। तो इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझो? बाबा शरीर में नहीं आऊं तो कैसे समझो? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा
जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा तो अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो। फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे और अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, लड़ते झगड़ते रहते, बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं, उनको भी पकड़ के रखेगा, है ना। मोह ऐसा होता ना, तो मनुष्य भी आजकल बाबा कहते ऐसे ऐसे। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। अब सतयुग में तो अकाली मृत्यु होती नहीं, न कोई रोते पीटते हैं, वहां कोई शैतान होता ही नहीं। तो बाबा इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, बाबा कहते घर बार भी बल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। तो सभी को वापस जाना है, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। देह भी तो पुरानी है ना, और इसको भी भूलो, और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं उन सबको भूल जाओ। 5 विकार मुझे दे दो, अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तो विश्व में गोते खाए, एकदम गंद बन पड़े, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाबा कहते हैं क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था और हम ही देवता थे। बाबा कहते क्यों नहीं समझ में आता है कि हम ही देवता थे, हम ही स्वर्ग में रहने वाले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया और तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। बाबा कहते मेरी जगह कृष्ण का नाम लगा देते। क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? हर धर्म वाले तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हैं। शिव तो है परमात्मा, और परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने, जो अभी स्थापन करते हैं। और फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। विष्णु के राज्य में सब क्या होंगे? वैष्णव। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं, तो वहां यह काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते, है ना। वहां 5 विकार है ही नहीं। बाबा कहते सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सदगुरु है, बाकी सब हैं डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नजदीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए। संगम एक छोटा सा युग है। आप कहते हैं उन्होंने क्या किया, नरक और स्वर्ग को फिर मिला करके एक ही बना दिया। नरक की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस, रावण आदि ये सब अभी कलयुग में, वहां यह हो नहीं सकते।
तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, वो सब कौन हो गए? अर्जुन। तुम्हें कहते हैं कि इस रथ में मैं आया हूँ, ब्रह्मा के तन में मैं आया हूँ और युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। नहीं, पूरी दुनिया जो है क्या है? युद्ध का मैदान है। तो इन पर जीत प्राप्त कराने, तो सतयुग में न रावण होता और न उसको जलाते। अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। जब तक विनाश नहीं होगा तो कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। नहीं, कुछ भी होता है लेकिन रावण को जरूर जलाएंगे। फिर आखिरी ये रावण संप्रदाय खल्लास हो जाएगी। केवल रावण ही नहीं, रावण की पूरी संप्रदाय खल्लास हो जाएगी। तो सदगति दाता है एक। मनुष्य को सदगति दे न सके। तो जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था। देवताओं की राजाई थी तो सारे विश्व में देवता ही देवता थे, और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म हैं, देवताओं का धर्म है ही नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। तो देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। सुना? आपके देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधिक बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान संन्यास करना है। बुराइयों का संन्यास माना सतो प्रधान संन्यास। सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं, उनको भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना। देहदारियों में, न वस्तुओं में, न पदार्थों में, इन चीज़ों में बुद्धि योग नहीं लटकाना। अपना बुद्धि योग ऊपर में बाबा के पास लटकाना है। किसी भी चित्र या देहधारी को याद नहीं करना है। किसी भी चित्र या देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप का ही सिमरन करना है। एक बाप का ही सिमरन करना है। वरदान है, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं, संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। भगवान की पालना माना हमको ये श्रेष्ठ श्रीमत मिलना।
बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते, है ना। जब कोई शिक्षा देने वाला नहीं रहता तो बोले अभी कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। तो बाबा कहते बाबा बैठा है, हमको श्रीमत दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी पालना है। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। तो यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। इतना नशा रहे कि स्वयं भगवान हमारी अपने श्रेष्ठ वरदानों से श्रीमत से पालना कर रहा है और हम बेहद खजानों से भरपूर हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, बाबा ने कहा शरीर रूपी